आदाब, सत श्री अकाल, हेलो वड़कम, मैं हूँ रिचा। डिवाइन विजन आर्ट चैनल पर आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ बिकॉज यू आर प्रेशियस। एंड लिटिल बिट अबाउट माई सेल्फ, मैं हूँ रिचा, टैरो कार्ड रीडर, सर्टिफाइड टैरो रीडर एंड सर्टिफाइड रीकी हीलर। आई एम ऑल्सो फुल टाइम ब्लॉगर with more than 6 years of blogging experience and writing on motivational themes, lifestyle themes, fashion, entertainment and pretty much everything. ओके, सो मेरा एक एंटरटेनमेंट ब्लॉग है, एक मोटिवेशन ब्लॉग है। ओके, सो दैट वाज अ लिटिल बिट अबाउट मी। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग्स चाहिए, पर्सनल सेशन चाहिए विद अनडिवाइडेड अटेंशन, तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, ईमेल है, फेसबुक के और इंस्टाग्राम के लिंक्स हैं, तो वो आप वहाँ पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे मैं आपको पर्सनल सेशन दे सकती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, और प्लीज़ थोड़ा टाइम दीजिए रिस्पॉन्ड करने का। आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड। और बहुत सारे ईमेल्स हैं जिनको मुझे जवाब देना है, तो प्लीज़ आई एम सॉरी फॉर द डिले, बट मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए फ्रेंड्स। ठीक है, एंड एंजल हीलिंग्स एंड ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ यू। ओके, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड इट इज़ अ मच नीडेड टॉपिक। वो है कि जुलाई मंथ, यानी कि जो आने वाला है जुलाई 2020, जुलाई मंथ आपके लिए कैसे रहने वाला है। तो ये एक जनरल रीडिंग है, पिक अ कार्ड रीडिंग, जिसमें यू हैव टू पिक पाइल्स। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे 4 पाइल्स हैं आज। वी हैव 4 पाइल्स ओवर हियर। तो आप जो है 4 पाइल्स में से कोई भी एक पाइल सेलेक्ट कर सकते हो। मैंने आज यहाँ पे डेक्स रखे हैं, तो मैं आपको दिखा देती हूँ कौन कौन से डेक्स मैंने रखे हुए हैं। तो यू कैन पिक एनी वन। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने देखा है कि अगर मैं ज़ोडिएक साइन वाइज करती हूँ वीडियोस ना, तो बहुत ही कम लोग देखते ही नहीं है लोग उसको। तो दैट्स व्हाई आई थॉट कि पिक अ कार्ड की फॉर्म में जुलाई मंथ करना ज़्यादा बेटर रहेगा। रिस्पॉन्स साइन वाइज, ज़ोडिएक साइन वाइज रिस्पॉन्स बहुत कम आता है। रिक्वेस्ट तो बहुत आती हैं, लेकिन जब मैं अपलोड करती हूँ तो बहुत कम लोग रिस्पॉन्ड करते हैं, बहुत कम लोग वॉच करते हैं। तो दैट इज़ व्हाई आई थॉट कि मैं पिक अ कार्ड टाइप में जुलाई मंथ की रीडिंग कर देती हूँ। दैट विल बी मच बेटर, ताकि सब लोग उसमें देख सकेंगे, सब लोगों के लिए होगा उसमें। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, आई होप यू गाइज meditate a bit before choosing the cards. Okay, meditate a bit and let me show you. This is pile number 1, Osho Zen Tarot. This is pile number 1. This is pile number 2, Magical Tarot. Pile number 2, Magical Tarot. This is pile number 3, Messages from the Angels. Pile number 3, Messages from the Angels. Pile number 4, Butterfly Oracle. Pile number 4, Butterfly. Okay, so I'm not sure if you guys can see it. This is pile number 1, 2 and 3. Okay, I'll have to put it, place it like this. Okay, starting from here, the smallest deck, जो सबसे छोटा deck है यहाँ पे, Osho Zen. Okay, starting from here, जहाँ पे मेरी finger tap हो रही है, तो pile number 1, the rainbow colors Osho Zen deck. Pile number 2, the pink magical tarot. Okay, pile number 3, this blue colored Messages from the Angels. Pile number 4, the Butterfly Oracle, where you can see the butterfly, right? The butterfly one is the last one. Okay, close your eyes, take a deep breath. और यूनिवर्स से बहुत से पूरा सके कि सही पाइल की तरफ डायरेक्ट करें, सही पाइल की तरफ ले जाएं। ओके फ्रेंड्स, I hope you guys have selected the piles already. You can, आप चाहें तो वीडियो पॉज कर सकते हैं फ्रेंड्स। Okay, you can pause the video if you like. Okay, and focus on the cards. Please select the cards intuitively, don't select the cards impulsively. Okay, and one note I want to send, this guy called Ritesh Ranjan,
if you post one more threatening or hateful comment, you will be reported for cyberbullying, cybercrime, and you will be reported to YouTube. I hope you understand my point. Take this very seriously, whoever you are. Okay? अगर आपको लगता है कि मैं demotivate हो जाऊंगी, मैं डर जाऊंगी, प्लीज यू आर मिस्टेकन. आप बहुत गलती कर रहे हो. ठीक है? मुझे डिमोटिवेट करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ आज तक. ओके? यू टेक दिस वेरी सीरियसली, whoever you are. रितेश रंजन. ओके, सो बहुत ही घटिया कमेंट पोस्ट करा था इन्होंने कल. बहुत ही घटिया कमेंट, थ्रेटनिंग कमेंट पोस्ट करा था इन्होंने फ्रेंड्स. थ्रेटनिंग कमेंट. तो अगर आपको लगता है कि थ्रेटनिंग कमेंट पोस्ट करने से आप डर जाऊंगी मैं, तो यू आर मिस्टेकन, हाईली मिस्टेकन. आई एम अ लियो. ओके, सो ये बताना थोड़ा जरूरी था फ्रेंड्स. मैं चाहती हूँ कि सबको पता चले कि क्या क्या व्हाट आई एम. हम सबको इतने सारे, अगर मेरे पास सब्सक्राइबर्स, मेरे फैंस हैं, बहुत प्यार देते हैं और वो बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं मुझे, तो इस तरह की चीज़ें भी होती हैं. एंड ऐसा अगर कोई भी इस तरह का कमेंट आएगा तो उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा. ओके, अब मुझे नहीं पता वो राइवल्स हैं जो ऐसा कर रहे हैं, कौन है, दैट आई डोंट नो, बट आई नो जस्ट वन थिंग कि स्ट्रिक्ट एक्शन लूंगी मैं अगर ऐसा कुछ होगा तो. ओके, सो आप सबसे निवेदन है कि प्लीज बिहेव योर सेल्फ. ओके, हम यहाँ पे आपकी हेल्प करने बैठे हैं, ह्यूमैनिटी को सर्व करने बैठे हैं. अगर कोई ग्लिचेस होते हैं, कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो आप लोग तो वैसे इतने अच्छे हैं, आप मेरा काम देखते हो, मेरी मेहनत देखते हो, मेरी ब्लेसिंग्स मुझे देते हो. लेकिन कुछ लोग, एक आध लोग ऐसे भी हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं, तो बहुत इट्स वेरी हर्टफुल, वेरी हर्टफुल. ओके, चलिए फ्रेंड्स, सो अब हम शुरुआत करेंगे पाइल नंबर 1 से. पाइल नंबर 1 ओशोज एंड डेक्स उन्होंने सेलेक्ट किया था. देखते हैं कि जुलाई मंथ पाइल 1 के लिए कैसा रहने वाला है. ओके, हम यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं बटरफ्लाई. मैंने यहाँ पे 3 पार्ट्स में रीडिंग को डिवाइड किया है फ्रेंड्स. फर्स्ट पार्ट इज टैरो. टैरो आपको बताएगा कि किस तरह का आपके मंथ रहने वाला है जुलाई 2020. और फिर हमारे पास है मैसेजेस फ्रॉम दी एंजल्स, जो एंजल्स की तरफ से मैसेजेस हैं आपके लिए. और फिर हमारे पास हैं बटरफ्लाई कार्ड्स जो हमें बताएंगे कि क्या बदलाव आने वाले हैं जुलाई 2020 में आपकी लाइफ में. बिकॉज बटरफ्लाइज इज सिनोनिमस विद ट्रांसफॉर्मेशन. मुझसे किसी ने पूछा था कि मैम मुझे बटरफ्लाइज बहुत दिख रही हैं, इसका क्या मतलब होता है. तो बटरफ्लाइज का मतलब ये होता है कि आपकी जिंदगी में कोई ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, कोई चेंज आने वाला है. ओके, चलिए तो अब हम देखते हैं कि पाइल नंबर 1 के लिए जुलाई 2020 कैसे रहने वाला है. ओके फ्रेंड्स, सो वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स. ओके, 5 ऑफ कप्स, 8 of Pentacles and Ace of Pentacles. Wow, beautiful reading, beautiful. I'm very happy for you, pile 1. Okay, so हमारे पास है Ace of Pentacles, 8 of Pentacles, Knight of Pentacles, 5 of Cups. तो ज़ोडिएक साइंस की अगर बात करें तो आप अर्थ साइन हो सकते हो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हो आप, या पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो भी हो सकते हो आप. या इन साइंस की जो प्लेसमेंट्स हैं सन, मून, राइजिंग में, एसेंडेंट में, आपकी चार्ट में, हॉरोस्कोप में इसकी स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट्स हो सकती हैं. एंड अगर आपका ये ज़ोडिएक साइन नहीं है तो भी इट्स ओके, रीडिंग आपके लिए है. ओके, तो मुझे ये दिख रहा है कि डेफिनेटली जुलाई मंथ में आपको कोई ऑफर आने वाला है. दैट कुड बी अ जॉब ऑफर. अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं, करियर की बात करें, तो आपको कोई जॉब ऑफर आने वाला है फ्रेंड्स. जॉब ऑफर आने वाला है और आपकी लाइफ में अबंडेंस आने वाली है. फॉर मी दिस इज अ अबंडेंस कार्ड एंड दिस विल बी गॉड सेंट, हेवन सेंट अबंडेंस. आपको मटेरियल गेन्स हो सकते हैं. ओके, आपको मटेरियल गेन्स हो सकते हैं, आपको प्रॉफिट्स हो सकते हैं, आपको मटेरियल फाइनेंशियल प्रॉफिट्स हो सकते हैं. आपको अगर आपसे कहीं पैसा, मुझे चैनल मैसेज फील हो रहा है, अगर कहीं पैसा अटका हुआ था आपको, तो वो पैसा आपको मिल सकता है. ठीक है,
लोन्स वगैरह आपके क्लियर हो सकते हैं, ठीक है। डेथ्स वगैरह अगर हैं तो वो आपके क्लियर हो सकते हैं। और जुलाई मंथ में कोई पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो पर्सन है जिसको आपको हर्ट करने का सिला मिलेगा और उसको बहुत रिग्रेट होगा कि उसने आपके साथ बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया आपको, तो उनको इस बात का रिग्रेट होगा, वो रोएंगे इस बात के लिए, ठीक है। और आपके लिए अगर मैं कहूँ तो ये एडवाइस है कि पास्ट को लेके मत रोइए, डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, ओके। फॉर मी दिस इज अ क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क कार्ड, डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, क्योंकि जो हो गया उसको आप बदल नहीं सकते हो, लेकिन जो आने वाला है उसको आप जरूर बदल सकते हो, ठीक है। अपने प्रेजेंट को शेप कीजिए, अपने प्रेजेंट को अच्छा बनाइए ताकि आपका फ्यूचर ब्राइट हो। तो पास्ट को लेके मत रोइए। आप ये देखिए, अगर 3 कप्स यहाँ पे गिर गए हैं तो पीछे 2 कप्स खड़े भी हैं। दिस इज द 2 ऑफ कप्स कार्ड। अगर रिलेशनशिप्स की बात करें तो अगर आप किसी के जाने से दुखी हैं तो उनको लेके रोइए मत, क्योंकि आपको 2 ऑफ कप्स ऑफर होने वाला है, आपको इस जिंदगी में प्यार आने वाला है, ओके। आपकी जिंदगी में प्यार आने वाला है फ्रेंड्स, लव आने वाला है इन कैपिटल लेटर्स। तो जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, मेरा तो यही मानना है कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। वट एवर गॉड डज इज फॉर आवर बेस्ट, ओके। चलिए, और आपको जो है जुलाई मंथ में डेफिनेटली आप बहुत बिजी रहने वाले हो, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। आप वैसे ही करते होगे, लेकिन ये जो जुलाई मंथ है आपसे हार्ड वर्क करवाएगा, मेहनत करवाएगा। और आपने हो सकता है कोई नया स्किल सीखना हो, कोई नया स्किल सीखना हो तो उसके लिए टाइम बहुत अच्छा है नया स्किल सीखने के लिए। और आपके पास डेफिनेटली पैसा तो आ रहा है, मनी इज कमिंग इन योर लाइफ, मनी इज कमिंग इन योर लाइफ, ओके। एंड देन वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स। तो जैसे मैंने कहा कि कोई ऑफर आने वाला है आपके पास। अगर हम लव लाइफ की बात करें तो कोई प्रपोजल आ सकता है आपके पास, पाइल नंबर 1, कोई प्रपोजल आ सकता है आपके पास। और ये जो पर्सन है, हो सकता है आप इनका बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, या आप मैरिज का वेट कर रहे थे बहुत टाइम से, तो ये पर्सन जो है आपको प्रपोज करेंगे, ठीक है। जिनका आप वेट कर रहे थे, पॉसिबल है वो पर्सन आपको प्रपोज करेंगे, या हो सकता है कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न कोई पर्सन है, या उनके चार्ट में उनकी सन मून राइजिंग में स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट्स हैं, तो वो पर्सन आपको प्रपोज करेंगे, ये भी हो सकता है। तो ये पर्सन जो है व्हाट आई एम फीलिंग कि बहुत स्लोली एंड स्टेडीली आपको प्रपोज करेंगे, बहुत धीरे धीरे आएंगे आपके पास प्रपोज करने। लेकिन जो नाइट ऑफ पेंटिकल्स होता है बहुत ही जेन्युइन कार्ड होता है, क्योंकि बाकी के नाइट्स कंफ्यूज्ड होते हैं और इन एंड आउट की उनकी एनर्जी होती है, लेकिन ये वाला जो नाइट है एक बार कमिटमेंट देता है तो उसके बाद पीछे नहीं हटता, ठीक है फ्रेंड्स। तो एजुकेशन की बात करें तो अगर आपके बोर्ड एग्जाम्स आप अच्छे से क्लियर करेंगे, अगर अभी रिसेंटली बोर्ड एग्जाम्स हुए हैं, बोर्ड एग्जाम्स की बात की आपकी लाइफ अच्छी होगी, आपको अच्छी जॉब मिल सकती है, अच्छी सैलरी होगी आपकी। कुछ लोगों को अगर सैलरी की इश्यूज हैं, सैलरी नहीं मिली है, तो आपको सैलरी मिल सकती है, ठीक है। और आपके जो अगर हम लव लाइफ की बात करें, आपके जो पार्टनर हैं बहुत लॉयल होंगे। अगर आप स्टूडेंट्स की बात करें तो आपको जस्ट कीप वर्किंग हार्ड, मेहनत करते रहिए, आपको मेहनत का फल जरूर मिलेगा, ओके। थोड़े टाइम के लिए डिजिटलाइजेशन से अलग हो जाइए, डिजिटल वर्ल्ड से, और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ठीक है। अपने करियर के गोल्स बनाइए कि आपको क्या करियर में आगे क्या बनना है, क्या करना है, कि गोल्स बनाइए, ठीक है। और इवेलुएट कीजिए अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को, अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स को, कि आपने जिंदगी में आगे क्या करना है, क्या बनना है, ठीक है। ये था स्टूडेंट्स के लिए। हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो हेल्थ में मुझे इम्प्रूवमेंट्स होती हुई नजर आ रही है। अगर कुछ लोग वेट लॉस के लिए ट्राई कर रहे थे तो एक मैं आपको टिप देना चाहूंगी कि टर्मरिक वाटर दिन में पहला जो आप पानी पियोगे वो हॉट वाटर में थोड़े टर्मरिक डाल के खाली पेट पीजिए, और उसके 45 मिनट्स बाद कुछ खाइए, ठीक है। मिनिमम टाइम 40 मिनट्स है, नहीं तो 1 घंटे के बाद कुछ आपने खाना है। इस तरह से अपनी शुरुआत करनी है। और अपनी डाइट का ध्यान रखिए, जंक फूड, फ्राइड फूड, स्वीट्स का ध्यान रखिए कि ये आपने थोड़ा कम कर दीजिए इसको, ठीक है। तो ये जो नुस्खा है ये काम करता है, ट्राइड एंड टेस्टेड है ये फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये आपने ट्राई करना है। और मुझे वेट लॉस होता हुआ आपका दिख रहा है, स्लोली दिख रहा है, धीरे धीरे होगा, हो सकता है आपका स्लोली आपका वेट लूज होगा,
ठीक है, लाइक 5 kgs, लेस देन 5 kgs, इस तरह से, ठीक है। लेकिन आपका हो जाएगा वेट लॉस, ठीक है। फैमिली में हार्मनी होती हुई मुझे दिख रही है, ठीक है। तो ये इस तरह की एनर्जीज मुझे दिख रही हैं आपकी जुलाई मंथ के लिए। अभी आप कहाँ जा रहे हैं, अभी रीडिंग बाकी है मेरे दोस्त, ठीक है। अब हम देखेंगे आपकी लाइफ में क्या बदलाव आने वाले हैं पाइल नंबर 1 जुलाई 2020 में। ओके, हमारे पास है वॉलंटियर। I hope you guys can see the card, see this beautiful butterfly. Then we have you are stronger than you know. तो आपने जिंदगी में, जैसे मैंने कहा कि कोई दुख है, आपको बहुत दुख देखा है, आपने, आप रो रहे हो, आप परेशान हो, किसी के जाने से परेशान हो, कि कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ है उससे आप परेशान हो। तो ये कार्ड आपको बता रहा है कि जुलाई मंथ में यू विल बी फीलिंग वेरी स्ट्रांग, यू विल नॉट बी क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। आप जो बीत गया उसके ऊपर नहीं रोगे, आप स्ट्रांग बनोगे, आप इमोशनली और मेंटली बहुत स्ट्रांग फील करोगे। एंड आप ऑलरेडी गिव अप करने वालों में से आप हो भी नहीं, और गिव अप आपने करना भी नहीं है, क्योंकि आप बहुत स्ट्रांग हो, करेजियस हो, आपने जिंदगी की इतनी मुश्किलों का सामना डट के किया है, तो इसी तरह से डट के सामना करते रहो। वॉलंटियर हो सकता है आप किसी सोशल ग्रुप का, सोशल नेटवर्क, मतलब कोई ग्रुप या नेटवर्क ज्वाइन करो, जिसमें कि जो ग्रुप है, नेटवर्क है, वो करियर रिलेटेड ग्रुप है, या कोई एनजीओ, सोशल एक्टिविस्ट, या कुछ मुझे फील हो रहा है कि कोई प्रोफेशनल वोकेशनल नेटवर्क है, वोकेशनल ग्रुप है, जो आप अपने करियर को, अपने स्किल्स को एनहांस करने के लिए ज्वाइन करोगे जुलाई मंथ में। हो सकता है आपका अपना कोई स्किल है जो आप उसको होन करने के लिए आप ट्राई करो। तो जुलाई मंथ में कुछ नया ज्वाइन करने वाले हो आप, नया नेटवर्क ज्वाइन करने वाले हो आप, ठीक है, जिसमें जो आपकी स्किल्स भी बढ़ाएगा। एंड मुझे ऐसा फील हो रहा है कि हो सकता है उसमें आपकी स्टाइपेंड या कुछ अर्निंग्स भी आपकी हो जाए उससे, ठीक है। लेकिन बाकी कुछ लोग जो है सोसाइटी में अच्छा चेंज लाने के लिए, पॉजिटिव चेंज लाने के लिए हो सकता है ऐसा करें, ठीक है। तो अब हम देखेंगे अभी कहाँ जा रहे हो फ्रेंड्स, रीडिंग बाकी है। आपके मैसेजेस क्या हैं एंजल्स की तरफ से आपके लिए जुलाई 2020 के लिए, मैसेजेस क्या हैं वो हम देख लेते हैं। वी हैव ब्रिजिट, एंजल ब्रिजिट। Caution is warranted. Look deeper into this situation before proceeding further. We'll move on to this. Archangel Raphael. I am helping you heal physical challenges in yourself and others. You are a healer like me. तो मुझे ये फील हो रहा है कि अगर आप कोई फैसला लेना चाह रहे हो, कोई डील साइन करनी है, कोई प्रोजेक्ट करना है आपने, या कोई भी ऐसा फैसला करना है जो लाइफ चेंजिंग फैसला है आपके लिए, वो फैसला करने से पहले सिचुएशन को, उस इंसान के बारे में, वो फाइल, वो डील, वो प्रोजेक्ट अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, उसको पेपर्स को अच्छे से पढ़ लीजिए। पेपर साइन करने से पहले पढ़ना अच्छे से, प्रोज एंड कॉन्स वेस्ट करना फैसला लेने से पहले, उसके बाद वो फैसला लेना। मेक श्योर आपको कॉशन का साइन आया है कि आपको चेतावनी दी जा रही है कि बहुत सोच समझ के फैसला करना, डोंट जंप टू कंक्लूजन्स, ठीक है। देन वी हैव आर्कएंजल राफेल, जैसे मैंने कहा, तो हो सकता है आप लोग हीलर हो या आप में हीलिंग एबिलिटीज हो, ठीक है। तो आप अगर किसी फिजिकल इशू, प्रॉब्लम, हेल्थ इशू से गुजर रहे हो, तो आप आर्कएंजल राफेल को बुलाइए, कॉल अपॉन आर्कएंजल राफेल, इन्वोक हिम एंड ही विल बी विद यू फॉर स्पीडी रिकवरी। आई रिमेंबर आई हैड अ क्लाइंट जिनके पापा आईसीयू में थे, एंड मैंने सीक्रेटली उनके लिए प्रे किया, एंड नेक्स्ट टाइम जब मैंने चेक किया तो उनके पापा जो है कुछ दिनों के बाद डिस्चार्ज भी हो गए थे। तो दिस इज द पावर ऑफ आर्कएंजल राफेल। आर्कएंजल राफेल की ये पावर है फ्रेंड्स। तो आपने प्रे करना है आर्कएंजल राफेल से कि आपको हील करें, और जिनको आप जानते हो उनको हील करें, ठीक है। तो ये आपने प्रे करना है। और दूसरा, आप में हीलिंग एबिलिटीज हैं, आप हीलर हैं, ठीक है। तो आप हीलर हैं, आप में एबिलिटीज, अगर अभी तक आपने इसको चैनलाइज नहीं किया तो उसको चैनलाइज कीजिए, क्योंकि आर्कएंजल राफेल आपसे कह रहे हैं।
ये आपके लिए मैसेज है एंजल्स की तरफ से। तो हो सकता है कि आप जुलाई मंथ में हीलिंग, यू विल टेक अप हीलिंग एज अ इन योर लाइफ, ठीक है। और फिजिकल चैलेंजेस आपके और आपसे जुड़े हुए लोगों के वो हील भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग। पाइल नंबर 1, आई होप यू लाइक द रीडिंग। आप इसे रेजोनेट हुई हो तो ज़रूर बताना, कमेंट सेक्शन में बताना। एंड लाइक टू सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को फ्रेंड्स, मुझे क्योंकि बहुत मेहनत लगती है रीडिंग्स लाने में, और आपने सब शेयर किया है, सब्सक्राइब करते मेरे वीडियोस, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत आभारी हूँ मैं आपकी। और शेयरिंग इज केयरिंग, तो लोगों के साथ शेयर कर दीजिए, उनको पता चलना चाहिए कि जुलाई में उनके लिए कैसा रहने वाला है। ओके फ्रेंड्स, चलिए मूविंग ऑन टू पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 जिन्होंने मैजिकल टैरो सेलेक्ट किया था, पिंक मैजिकल टैरो। ओके, देखते हैं कि जुलाई मंथ आपके लिए कैसे रहने वाला है। इन कार्ड्स को हम साइड कर देते हैं। पहले हम शुरुआत करेंगे टैरो से। जैसे मैंने आपको बताया कि रीडिंग जो है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। पहले मैं टैरो से बताऊंगी, फिर मैं आपको एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए जुलाई मंथ के लिए, जुलाई 2020 के लिए, वो बताऊंगी। और जुलाई 2020 में क्या बदलाव आने वाले हैं आपकी जिंदगी में, वो बटरफ्लाई ओरेकल से वो बताऊंगी। तो 3 पार्ट्स में रीडिंग डिवाइडेड है, तो कहीं जाएगा मत। ओके, वी हैव 5 of Wands, the Hanged Man, oh my god, 10 of Swords and 4 of Cups। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, इस तरह के कार्ड्स आए हैं तो कोई बात नहीं। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि पाइल नंबर 2 आपने जुलाई 2020 में, हो सकता है अगर हम करियर की बात करें तो जिस पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस पोजीशन के लिए हो सकता है काफ़ी सारे कंटेंडर्स हैं, काफ़ी सारे एप्लीकेंट्स हैं, और उनको ओवरकम करके आपको आगे कुछ लोगों का हो सकता है सिलेक्शन भी हो जाए। आपका सिलेक्शन होगा पाइल 2, जिस पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं 50% चांसेस है कि आपका सिलेक्शन हो जाए, और बाकी लोगों का हो सकता है डेफिनेटली आपके लिए कुछ बेटर वेट कर रहा है लाइफ में, समथिंग बेटर इज वेटिंग फॉर यू। देन पाइल नंबर 2, जिस पर्सन को लेकर आप बहुत परेशान थे, जिस पर्सन को लेकर आप बहुत सोच विचार में थे, आपकी नींदें उड़ी हुई हैं, आप दुखी थे अंदर से, तो जुलाई 2020 में आप उनको लेट गो कर पाओगे। आप उनको लेट गो कर पाओगे। आप अपना वो एरिया, वो एस्पेक्ट अपनी पर्सनालिटी का जो आपको हर्ट कर रहा है, जो आपको सर्व नहीं कर रहा है, विच इज नो लॉन्गर सर्विंग यू, उसको आप सैक्रिफाइस कर पाओगे। यूनिवर्स को सरेंडर कर दोगे कि डियर यूनिवर्स, ये मेरी विश है, ये मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ ये ऐसा होना, अब मैं आपको सरेंडर करती हूँ या सरेंडर करता हूँ, आपको यूनिवर्स आपके ऊपर छोड़ता हूँ मैं सब कुछ, ठीक है। और अंदर ही अंदर से यू विल फील हैप्पी जब आप लेट गो कर दोगे, तो यू विल स्टार्ट फीलिंग हैप्पी। ओके, एंड आपको ये फैसला है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है जो आप लोगे, ठीक है। किसी से जो है आर्ग्यूमेंट वगैरह अवॉइड कीजिएगा फ्रेंड्स जुलाई 2020 में, ठीक है। आपको सजेशन दिया जाता है कि किसी से आर्ग्यूमेंट जो है वो अवॉइड कीजिए, लड़ाई झगड़ा अवॉइड कीजिए। हम सब जो है वी आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ दिस यूनिवर्स, ऑफ दिस वर्ल्ड, लेट्स लाइक जॉइन हैंड्स विद कंपैशन एंड हेल्प ईच अदर टुवर्ड्स सक्सेस। ओके, सो कुछ मुझे फील हो रहा है कि आपकी कुछ राइवल्स हैं जो आपको परेशान करना चाह रहे हैं, लेकिन आप उनको ओवरकम कर जाओगे, क्योंकि इसके बाद कार्ड आता है 6 of Wands, तो आप उनको ओवरकम कर जाओगे। आपको ग्लोरी भी मिलेगी। अगर आप फाइनेंशियल इश्यूज कुछ चल रहे हैं तो आपको ग्लोरी मिलेगी, फाइनेंशियल इश्यूज आपके सॉल्व हो सकते हैं। इट कैन टेक 5 months फॉर सम ऑफ यू, कुछ लोगों को 5 months लग सकते हैं, कुछ लोगों को व्हाट आई एम हियरिंग कि विद इन 5 days, व्हेन जुलाई स्टार्ट, विद इन 5 days कोई जॉब ऑफर आ सकता है। तो सॉरी फ्रेंड्स, कोई जॉब ऑफर आ सकता है आपको। तो जॉब ऑफर जब आएगा तो आपने यू हैव टू ग्रैब इट,
आपने ये नहीं सोचना, अपने पास्ट में नहीं खोए रहना कि हाँ मेरे साथ तो पहले जॉब में ये हो गया था, मेरी कंपनी में ये हो गया था, वो हो गया था, अब मैं क्या करूँ, मैं को नहीं करूँ। पास्ट में नहीं रहना आपने। जो जॉब ऑफर आ रहा है ये देख रहे हो आप, ये जो जॉब ऑफर आ रहा है इसको लपक लेना है आपने, पकड़ लेना है आपने, ठीक है। ये चीज रिलेशनशिप्स के लिए भी अप्लाई होती है। अगर आपको कोई प्रपोज कर रहा है, ऑफर कर रहा है, तो मैं ये नहीं कह रही कि हाँ बोल दो फटाफट, सोचो समझो, ठीक है। जॉब ऑफर के लिए भी ये करना, सोचना समझना, एवेलुएट करना। लेकिन अगर आपको ठीक लगता है तो आप कंसिडर करो उस चीज को। पास्ट में मत खोए रहो, पास्ट में जो बीत गया उसमें मत डूबे रहो, ठीक है। और मुझे मेडिटेशन भी फील हो रही है इस कार्ड से कि आप मेडिटेशन कीजिएगा जुलाई 2020 में। आपको आपके सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे, ठीक है। स्पेशली ब्रह्म मुहूर्त में 3 to 5 AM के बीच में, ठीक है। आपको किसी ने अगर पास्ट में धोखा दिया था तो आई एम हियरिंग रिग्रेट्स। वो पर्सन रिग्रेट करेगा और उससे वो पर्सन जो है रिकम्पेंसेट करे आपको उस हर्ट करने के लिए, आपको धोखा देने के लिए। चाहे आपको हर्ट भी किया हो बुरी तरह से, तो भी वो पर्सन जो है हो सकता है कि आपसे माफी मांगे, या आपको इवन तो ये कार्ड माफी का नहीं है, बट मुझे इंट्यूटिवली जो कार्ड्स फील होते हैं मैं आपको वैसे ही बताती हूँ कि वो पर्सन जो है हो सकता है कि आप उनको बहुत रिग्रेट होगा, उनको बहुत दुख में है, वो भी दुख में उनको उनका कर्मा मिल रहा है, और वो पर्सन हो सकता है आपसे माफी मांगे, ठीक है। बाय जुलाई 10th पॉसिबल है कि वो पर्सन आपसे माफी मांगे, या जुलाई मंथ के अंदर अंदर, ठीक है। और जो बुरा होना था आपके साथ फ्रेंड्स वो हो चुका है, अब आगे जो होगा अच्छा ही होगा। क्योंकि ये देखिए यहाँ पे इतनी काली अंधेरी रात के बाद भी सुबह हो रही है, उजली सवेरी हो रही है, उजला सवेरा हो रहा है, ठीक है। तो जितना बुरा होना था बुरा हो चुका है। हो सकता है कि किसी को, जैसे मैंने कहा कि आप किसी रिलेशनशिप का, कुछ लोग हो सकता है एंड कर दें क्योंकि आपने बहुत वेट किया है, बहुत सफ़र किया है आपने, तो हो सकता है आप किसी रिलेशनशिप का एंड कर दो कि मुझे जो है बस और वेट नहीं करना, क्योंकि वो पर्सन हो सकता है इन आउट होता हो आपकी लाइफ से, तो आप फैसला लोगे कि इस रिलेशनशिप को मुझे एंड करना है। कुछ लोगों के लिए ये पॉसिबल है, मतलब आप लेट गो कर दोगे, ठीक है। और बिल्कुल आपने जो है, देखिए मेरे लिए इस कार्ड का मतलब ये भी होता है कि जैसा आपका नजरिया होता है वैसे आपको दुनिया नजर आती है, ठीक है। तो अपना नजरिया पॉजिटिव रखोगे तो आपको दुनिया जो है पॉजिटिव नजर आएगी, ठीक है। कई बार हम जैसा सोचते हैं तो हमें लोग भी वैसे ही मिल जाते हैं, तो आप सोचो ही अच्छा तो आपको अच्छे लोग मिलेंगे, पॉजिटिव सोचो। तो जी फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम देखते हैं आपके लिए क्या चेंजेस आने वाले हैं जुलाई मंथ में। वी हैव हॉबीज, फाइनेंसेस। सो हॉबीज एंड फाइनेंसेस। सो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि दोनों कार्ड्स थोड़े से इंटर रिलेटेड लग रहे हैं। आपकी कोई हॉबी है फ्रेंड्स जो आपको मोनेटाइज आप कर सकते हो, आपकी कोई हॉबी है जिसको आप मोनेटाइज करके पैसे भी अर्न कर सकते हो, चाहे वो, मैं आपको कुछ एग्जांपल दे सकती हूँ। जैसे ये टारो मेरी हॉबी थी, मैंने उसको मोनेटाइज किया है। और वैसे आई एम अ राइटर बाय प्रोफेशन, ठीक है। तो आपकी जैसे चॉकलेट मेकिंग है, बेकिंग है, कुछ भी है जो आपकी हॉबी है, योगा है, फिटनेस है, कुछ भी आपकी हॉबी है, राइटिंग है, तो जो आपकी हॉबी है, म्यूजिक है, डांसिंग है, जो आपकी हॉबी है उसको आप मोनेटाइज कर सकते हो। ये आपके लिए मैसेज है, जो मोनेटाइज करो। अगर आप अभी तक आपने नहीं किया तो उसको जुलाई मंथ में आप अपनी कोई हॉबी है जिसको आप मोनेटाइज करोगे, या उसको आप यू विल टेक इट अप टू द नेक्स्ट लेवल, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपकी कोई हॉबी है जिसको आप, हो सकता है आप उसको प्रोफेशन बना लो अपना, ठीक है। नहीं तो आपको सलाह दी जाती है कि आपकी जो हॉबी है उनको फील गुड एक्टिविटीज की तरह उनको अपनी हीलिंग के लिए यूज कीजिए। चाहे वो पेंटिंग है, स्केचिंग है, डूडलिंग है। मैं अपने क्लाइंट्स को यही बताती हूँ कि फील गुड एक्टिविटीज कीजिए, स्केचिंग, पेंटिंग, डूडलिंग, ये सब कीजिए। इससे आपको अंदर से आपको जो इनर चाइल्ड है वो हील होगा, ठीक है। ब्रिंग आउट द चाइल्ड इन यू, ओके। तो व्हेन यू ब्रिंग आउट द चाइल्ड इन यू, आपकी हीलिंग अपने आप हो जाती है फ्रेंड्स। तो आपकी कोई हॉबी है जो आपको वो खुशी देगी, जो आपकी खो गई है खुशी कहीं पे, वो खुशी आपको वापस देगी, वो जो आपकी हॉबी है। मुझे स्विमिंग फील हो रहा है बार बार किसी के लिए, हो सकता है स्विमिंग का आपको शौक हो तो स्विमिंग, यू कैन टेक अप स्विमिंग।
आपके फाइनेंसेस इंप्रूव होंगे फ्रेंड्स, आपकी फाइनेंसेस इंप्रूव होने वाले हैं। एंड आई एम हियरिंग फाइनेंशियल आउटलेट्स, आप बिल्कुल फाइनेंशियल आउटलेट्स खुलने वाले हैं इन द सेंस कि फाइनेंशियल आपके लिए कोई रास्ते खुलने वाले हैं फाइनेंसेस को इम्प्रूव करने के। ठीक है, तो ये बदलाव आपके आने वाले हैं जुलाई 2020 में, पाइल नंबर 2। अब अभी रीडिंग बाकी है मेरे दोस्त, अभी जो हमें देखना है कि एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। वी हैव सेलेस्टे एंड देन वी हैव सोनिया, एंजल सोनिया, एंजल सेलेस्टे। पहले एंजल सोनिया से पूछ लेते हैं क्या वो कहना चाहती हैं। आई ब्रिंग यू अ मैसेज फ्रॉम योर डिसीज लव्ड वन, आई एम हैप्पी एट पीस एंड आई लव यू वेरी मच, प्लीज डोंट वरी अबाउट मी। तो ये अगर आपकी कोई डिसीज लव्ड वन है जो डिपार्टेड है, हु इज नो मोर, आपको उनकी बहुत चिंता होती है, आप उनको मिस करते हो, आप रोते हो, उनको बहुत याद करते हो, तो वो कहना चाह रहे हैं जो डिसीज लव्ड वन है हु इज नो मोर, वो जो हेवन में है वो आपसे कहना चाह रहे हैं कि वो खुश हैं हेवन में, वो सुकून से हैं, शांति से हैं। और अगर आपको लगता है कि आपने कोई गलती करी, आपको प्यार नहीं करते थे, आपको देख रहे होंगे तो आपसे खुश नहीं होंगे, तो नहीं, वो आपको प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं आपसे। और वो कहते हैं कि मेरी चिंता मत करो, मैं यहाँ पे हेवन में सुकून से हूँ, शांति से हूँ और मैं खुश हूँ। ठीक है, तो ये आपके पेट भी हो सकते हैं, आपके फैमिली मेंबर, जो भी आप कोई भी, आई एम सॉरी टू से, बट जो भी आपके लव्ड वन जो हु इज नो मोर, हु इज पास्ड अवे, तो वो जो कोई भी थे जिनकी आपको चिंता होती है, वो उनकी तरफ से मैसेज था आपके लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं सेलेस्टे। Celeste, a happy move to a new home or place of employment is in the works. This movement will usher in positive energy. अगर आप रेजिडेंस चेंज करने के बारे में सोच रहे थे तो ये आपके लिए ग्रीन सिग्नल है कि ऐसा कर लीजिए। अपने रेजिडेंस चेंज अगर आप करना चाहते हो तो बिल्कुल कर लीजिए, उससे आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज आएंगे, पॉजिटिव एनर्जी आएगी, खुशियाँ आएंगी। अगर आपको डर है कि पता नहीं कैसी रहेगी मेरी लाइफ, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं सब कुछ ठीक होगा कि नहीं होगा, तो एंजल सेलेस्टे कह रही है कि आप बिल्कुल ये चेंज आपकी जिंदगी में खुशियाँ लेकर आएगा। फिर हमारे पास है कि प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं तो आपको प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कोई नई जॉब मिल सकती है। ठीक है, अगर आप जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं तो वो भी हो सकती है। जहाँ पे आपकी जॉब चेंज होगी वो आपके लिए जगह पॉजिटिव होगी, आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव एनर्जी आएगी, तो आपकी ज़िंदगी में खुशी आएंगी, वो आप कर सकते हो। अगर आपके हैंड में कोई दूसरा जॉब ऑफर है या कोई दूसरा जॉब अपॉर्चुनिटी आपको अच्छी लग रही है, आप जाना चाहते हो वहाँ पे, तो दिस इज अ येस कार्ड। ओके, सो ये थी पाइल नंबर 2 की रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेंस हुई को अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। और एक दूसरे के लिए हम प्रे करते हैं कि हम लोग हील करें, दुनिया जो है सेफ रहे, एंड मे वी गेट आउट ऑफ एनी मेस, मे वी गेट आउट ऑफ एनी क्योर्स इन द वर्ल्ड। ओके, चलिए, सो पाइल नंबर 2, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक से सब्सक्राइब किया है तो बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, so thank you so much for watching. Moving on to pile number 3. So pile number 3, messages from the angels जिन्होंने सेलेक्ट किया था डेक। देखते हैं कि आपके लिए जुलाई 2020 कैसा रहने वाला है। और मैं एक बार मैं बताना चाहूँगी कि ये जो रीडिंग है इसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है मैजिकल टैरो जो आपको बताएगा कि क्या होने वाला है जुलाई 2020 में, कैसे रहने वाला है। फिर आपको बटरफ्लाई कार्ड जो बताएंगे कि जुलाई 2020 में आपके लिए क्या बदलाव आने वाले हैं। फिर हमारे पास है मैसेजेस फ्रॉम दी एंजल्स, 2 मैसेजेस हैं एंजल्स की तरफ से। तो ये रीडिंग 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो कहीं जाएगा मत, से टाइट टिल द वेरी एंड। ओके, चलिए, सो देखते हैं टैरो कार्ड से पहले शुरुआत करते हैं कि जुलाई 2020 में कैसा सब कुछ रहने वाला है आपके लिए। पाइल नंबर 3, सो वी हैव नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस बहुत डोमिनेंट है यहाँ पे। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत स्वॉर्ड्स की कार्ड्स आए हैं। तो आपकी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आपके चार्ट में स्ट्रांग हो सकता है सन मून राइजिंग में, या टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है, एरीज, सैजिटेरियस भी हो सकता है। ठीक है, आपकी चार्ट में इनकी स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट्स हो सकती हैं फ्रेंड्स।
तो कैसा रहने वाला है आपके लिए जुलाई 2020? आपकी जो है, आप अपने पावर में आने वाले हो। यू विल बी इन योर पावर। आपको कोई पावरफुल पोजीशन ऑफर हो सकती है करियर में, ठीक है। यू विल बी इन योर पावर। आपको फाइनेंशियल गेन हो सकते हैं, आपको जो है आप पावरफुल पोजीशन करियर में ऑफर हो सकती है। कुछ लोगों को हो सकता है रिकग्निशन मिले अपने करियर में, ठीक है। और आपको कोई ऐसी पोजीशन आप शुरू से चाहते थे जहाँ पे लोग आपके आगे पीछे घूमें, ठीक है। आपके जो है आपसे सलाह लें, आप किसी ऐसी पोजीशन पे पहुंचो जहाँ पे लोग आपके पीछे हैं, आपसे सलाह लें। तो ऐसी पोजीशन मुझे ऑफर होती हुई दिख रही है, ऐसी अपॉर्चुनिटी आती हुई आपकी तरफ दिख रही है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपॉर्चुनिटी को कैसे आइडेंटिफाई करते हो फ्रेंड्स। और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कोई फादर फिगर हैं, ठीक है, जो आपके करियर में सपोर्टिव होंगे। कोई फादर फिगर है, कोई मेल फिगर है जो एरीज है, सैजिटेरियस है, जो आपके करियर में सपोर्टिव होंगे, ठीक है। फादर फिगर नहीं है तो फिर फादर फिगर ना से जरूरी नहीं कि फादर फिगर हो, तो हो सकता है कि कोई पर्सन एरीज या सैजिटेरियस ज़ोडिएक साइन का है जो अच्छी पोजीशन पे है अपने करियर में, बहुत अच्छा जो है उनकी पोजीशन है अपने करियर में, उनको लोग बहुत अच्छी कमांडिंग पोजीशन पे हैं, तो हो सकता है वो आपकी हेल्प करें आपके करियर में, ठीक है। मुझे ये भी फील हो रहा है कि कोई एरीज और सैजिटेरियस पर्सन है, हो सकता है आप लोगों के बीच में एज गैप हो, ठीक है। तो वो पर्सन जो है हो सकता है आपकी ज़िंदगी में ऐसे वो पर्सन आएगा आपकी ज़िंदगी में। हो सकता है, मुझे फील हो रहा है कि आप उनका वेट भी कर रहे थे। काफ़ी लोग जो आप, अगर आपको उनके ज़ोडिएक साइन हो सकते हैं, अगर ये नहीं है तो कोई और भी ज़ोडिएक साइन हो सकते हैं। हो सकता है आप जो पर्सन है आप उनको बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, आप लोगों के बीच में एज गैप हो सकता है, ठीक है। तो वो पर्सन जो है आपकी ज़िंदगी में आएंगे, ठीक है, बहुत जल्द आने वाले आपकी ज़िंदगी में वो पर्सन, ठीक है। आप लोगों में से कुछ लोग हो सकते हैं रीलोकेट करें, ठीक है, ट्रैवल करें, रीलोकेट करें, ट्रैवलिंग दिख रही है, रीलोकेशन दिख रही है मुझे, ठीक है। और आपका अच्छा टाइम आने वाला है फ्रेंड्स, जुलाई 2020 आपके लिए अच्छा रहने वाला है इन कंपैरिजन टू जून 2020, ठीक है। क्योंकि देखिए ये मर्की वाटर्स, यहाँ पे जो अशांत पानी है उससे ये शांत पानी की तरफ जा रहे हैं, देखिए, ठीक है। तो अच्छा टाइम आने वाला है, जुलाई 2020 आपके लिए बेहतर रहने वाला है बजाय कि जून 2020 के या पिछले टाइम की, ठीक है। तो देन वी हैव 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। जो ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, जो बदलाव आपकी लाइफ में आएगा, उससे जो आपकी नींदें उड़ी पड़ी हैं, जो परेशान हो आप, वो आपकी सिचुएशन बेटर हो जाएगी। आपकी स्लीप अगर डिस्टर्ब्ड है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का चैंटिंग किया कीजिए सोने से पहले। जैसे मैं बताती हूँ, मेडिटेशन का म्यूजिक आपको आपके प्ले स्टोर पे, ऐप स्टोर पे फ्री पे मिल जाएगा, वो सुना कीजिए आंखें बंद करके, गहरी सांस लेके। तो आप ऐसा आप पाएंगे कि आपको यहाँ इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सुना कीजिए, ठीक है। क्लासिकल इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक भी सुन सकते हो आप, उससे आपको धीरे धीरे नींद आ जाएगी। ये आपके लिए टिप्स हैं, ठीक है। अगर आपकी स्लीप डिस्टर्ब रही है, आप सो नहीं पा रहे हो, तो ये आपके लिए वो है। और ये पर्सन भी जो है वो भी, उनकी भी नींदें उड़ी पड़ी, वो आपको याद करते हैं, आप सो नहीं पाते हैं वो, ठीक है। देन वी हैव 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपने बहुत जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है अपनी लाइफ में, ठीक है। और हो सकता है कोई पर्सन है जो आपको अवॉइड कर रहा था, वो पर्सन जो है आपको डिस्टेंस बना रखा था उस पर्सन ने, और आप फिर फैसला लोगे। वो पर्सन आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ यानी पैचअप करने के लिए आपके पास आ सकता है, ठीक है। वो पर्सन आपसे कांटेक्ट कर सकता है। और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप जो है थोड़ा, हो सकता है आपके पास कोई ऐसा आउटफिट आप परचेजिंग करो या शॉपिंग करो, ऐसा कुछ आपको कोई गिफ्ट मिले, ये भी हो सकता है कि तो कुछ ना कुछ मनी या कुछ गिफ्ट आपकी तरफ कुछ आ रहा है, आपकी तरफ कुछ गेन आ रहा है, ठीक है। कुछ गेन होने वाला है आपको, जो आप शो ऑफ करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। देन वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपको कुछ जॉब ऑफर मिल सकता है, जॉब में इम्प्रूवमेंट हो सकती है आपकी। अगर आप जॉब सर्च करो तो वो मुझे दिख रही है, आपकी नई शुरुआत हो सकती है आपके करियर में। और टीम वर्क के साथ अगर आप काम करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए और आपके करियर के लिए, ठीक है। मुझे टीम वर्क दिख रहा है यहाँ पे।
और कोई काम अगर आप अकेले सारी जिम्मेदारियां उठाते हो तो डेलीगेट कर दो थोड़ा सा काम भी, क्यों इतना बोझ उठा रहे हो आप, ठीक है। और आपको हो सकता है कोई नया स्किल सीखो, आप वहाँ पे कुछ नया, आपको अगर आप कोई नई वर्क प्लेस ज्वाइन करो उससे आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिले आपको वहाँ से, ठीक है। देन तो ओवरऑल ये एनर्जी है कि मुझे आपको हेल्थ भी इम्प्रूवमेंट दिख रही है, जिसमें मैंने आपको बताया स्लीप को इम्प्रूव करने के लिए आपकी, उससे आपकी इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ में जो है पीसफुल आपनेस आपको फील होगी, शांति फील होगी, सुकून फील होगा आपको इमोशनली और मेंटली, ठीक है, वो आपकी इम्प्रूव होगी, ठीक है। क्योंकि हम लोग बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं इस वक्त, मेंटली बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं हम लोग इस वक्त, खुश नहीं है हम सब लोग क्योंकि आइसोलेशन में हैं, तो फिर भी खुल गया आइसोलेशन, लेकिन फिर भी टेंशन है, स्ट्रेस है, ठीक है। कुछ हद तक ओपन है आइसोलेशन कुछ जगहों पे। तो चलिए फ्रेंड्स, एजुकेशन में आपको कोई नया कोर्स शुरू करते हुए मुझे आप दिख रहे हो, नया कोर्स करते हुए, नया कोर्स लेते हुए मुझे कुछ लोग दिख रहे हैं, और रिजल्ट्स मुझे अच्छे दिख रहे हैं आपके, अगर जिन्होंने एग्ज़ाम्स दिए हैं। चलिए अभी आप कहाँ जा रहे हो, अभी हमारे पास चेंजेस क्या आने वाले हैं आपकी लाइफ में वो बाकी है फ्रेंड्स। जुलाई 2020 में क्या बदलाव आने वाले हैं आपकी लाइफ में, हमारे पास है टेक द नेक्स्ट स्टेप नाउ। देन वी हैव सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो अगर आप किसी चीज़ को लेकर परेशान हो, मुझे ये जो है रिलेटेड लग रहे हैं, इंटर रिलेटेड लग रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड टेक द नेक्स्ट स्टेप नाउ। अगर आपके माइंड में ये है कि आपको बिजनेस करना है और आप अपनी जॉब से खुश नहीं हो और आप सोच रहे हो कि क्या मैं ये स्टेप उठाऊं या ना उठाऊं, तो बिल्कुल दिस इज़ अ येस कार्ड, इसमें ग्रीन कलर भी है, तो ग्रीन सिग्नल है आपके लिए कि बिल्कुल ये स्टेप आप उठा सकते हो, इसमें आपको फ़ायदा होगा, ये स्टेप उठाइए। एंजल्स बटरफ्लाई ओरेकल भी आपको ये कह रहा है कि अगर आप एंजल्स भी आपको यही कह रहे हैं कि अगर आप अपना बिजनेस करना चाह रहे हो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करना चाह रहे हो, सेल्फ एम्प्लॉयड होना चाह रहे हो, तो बिल्कुल आप उसकी तरफ स्टेप उठा सकते हो, ठीक है। करियर में कोई नया स्टेप उठाना चाह रहे हो, एजुकेशन में कोई नया स्टेप उठाना चाह रहे हो, तो नया कोर्स करना चाह रहे हो, तो बिल्कुल दिस इज द राइट टाइम फॉर यू। जुलाई 2020 में यू विल टेक इट फॉरवर्ड, उसको आगे ले जाइए। लव लाइफ में मैं ऐसा कहूँगी कि देखिए, मैं कभी किसी को एडवाइस नहीं करती कि हाँ जाके कभी अभी स्टेप उठाओ और अभी उसको जाके अपनी फीलिंग्स बोल दो। ये काम उसको करना चाहिए जो होल्ड बैक कर रहा है अपनी फीलिंग्स। आपकी फीलिंग्स उनको पता है तभी वो होल्ड बैक कर रहे हैं, जो ऑपोजिट पार्टी है उनको नेक्स्ट स्टेप उठाना चाहिए। तो आप जो है कभी भी, मैं अगर फीमेल्स विमेन की बात करूँ तो कभी भी अगर आपको समझना है कि किस सिचुएशन में कैसे डील करना है, क्या कैसे रिएक्ट करना है, रिस्पॉन्ड करना है, क्या बोलना है, तो आप ये एक एक्सरसाइज होती है कि आपने खुद को एज अ मदर मेरी इमेजिन करना है। तो उनमें आपने वो जो है हर सिचुएशन में ग्रेसफुली डिग्निफाइड होकर बिहेव करती हैं। तो वो कैसे बिहेव करती है, वो सिचुएशन में वो कैसे डील करती है, आपको अपना जवाब अपने आप मिल जाएगा, ठीक है। मुझे फील हुआ चैनल मैसेज किसी के लिए, तो मैंने आपको बता दी एक्सरसाइज, आप करके देख सकते हो। अभी हम देखेंगे कि एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। वी हैव एंजल गिवॉन, then we have angel Rochelle. So angel Yvonne, you have a special bond with animals. Your pets on earth and in heaven are watched over by angels. अगर आपको कैट्स का, एनिमल्स का, पेट्स का, डॉग्स का बहुत शौक है और हो सकता है किसी ने अगर खोया है अपनी किसी कैट को, गोल्डन कैट को, या किसी पेट को खोया है, वट एवर कलर, वट एवर ब्रीड आपने खोया है अपने पेट को, तो वो जो पेट हैं उनको वो एंजल गिवॉन के पास है, वो हेवन में सेफ हैं, वो खुश हैं, उनका ध्यान रखा जा रहा है। आप उनको याद करके रोइए मत, क्योंकि उनको भी दुख होता है, ठीक है। तो आप उनको खुशी से याद कीजिए, वो उनकी फिक्र मत कीजिए, वो खुश हैं, वो सेफ हैं, ठीक है। और वो आपसे बहुत प्यार करती हैं जो आपके पेट्स हैं। और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपकी जो पेट्स, अगर आपके पास पेट्स हैं
और आपको फील हो रहा है कि क्या वो सेफ रहेंगे, क्या वो, अगर आप उनसे दूर हैं, आपने किसी को दिया हुआ है, या आपको वैसे ही फिक्र है कि क्या वो सेफ रहेंगे, क्या वो ठीक रहेंगे, तो बिल्कुल एंजल यूवॉन कह रही है कि वो सेफ हैं, वो सेफ रहेंगे, वो ठीक रहेंगे, उनकी फिक्र मत कीजिए, हम उनके साथ हैं, हम उनको वॉच कर रहे हैं। आपका एनिमल्स के साथ एक स्पेशल बॉन्ड है, आपका टच भी जो उनके लिए हीलिंग टच है आपका, उनके मुझे फील हो रहा है चैनल मैसेज। तो दिस इज समथिंग विच इज ट्रेज लाइक प्रेशियस, यू नो, ये एक रेयर ट्रेट है आपने, दिस इज अमेजिंग। मुझे फील हो रहा है कुछ लोगों के लिए चैनल मैसेज, पता नहीं क्यों, कि अगर आप कोई पेट लेना चाह रहे हो तो जुलाई 2020 में हो सकता है आप कोई पेट लोगे। Then we have Angel Rochelle. As you honor and follow the guidance of your heart, prosperity is coming to you now. वो कह रहे हैं कि अगर आप कोई फैसला लेना चाह रहे हो, आप डर रहे हो, आप सोच रहे हो, झिझक रहे हो, हेजिटेट कर रहे हो, तो वो कह रहे हैं कि अपने दिल की बात सुनो, अपने दिल की आवाज़ सुनो, फॉलो योर हार्ट, आपका हार्ट क्या कह रहा है उसको ऑनर करो उस बात को। और आपको अगर लग रहा है कि कुछ फाइनेंशियल इश्यूज आएंगे तो फाइनेंशियल इश्यूज नहीं आएंगे, प्रोस्पेरिटी आएगी आपके पास, पैसा रहेगा आपके पास, कोई लॉस नहीं होगा आपको, तो वो स्टेप जो है उठाइए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए ये थी पाइल नंबर 3 की रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने लाइक से सब्सक्राइब किया है तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको लगता है ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए लोगों के साथ फ्रेंड्स, क्योंकि आपने जो शेयर आप करोगे तो उससे जो है लोगों की लाइफ में भी अवेयरनेस बढ़ेगी और खुशियाँ बढ़ेंगी। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पाइल नंबर 3, मूविंग ऑन टू पाइल नंबर 4। पाइल नंबर 4 हमारी लास्ट पाइल, ठीक है, बटरफ्लाई ओरेकल जिन्होंने सेलेक्ट किया था। ठीक है, नाउ लेट्स सी कि आप, हमारे पास ये जो रीडिंग है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। हमारे पास ये है पहले मैजिकल टैरो डेक, ठीक है, जो हमें बताएगा कि आपकी जो जुलाई 2020 कैसे रहने वाला है। फिर हमारे पास है मैसेजेस फ्रॉम दी एंजल्स, 2 कार्ड्स हैं जो आपको आपके लिए एंजल्स के मैसेजेस। देन वी हैव बटरफ्लाई ओरेकल जो आपको बताएंगे कि आपकी लाइफ में जुलाई 2020 में क्या बदलाव आने वाले हैं। तो वी विल स्टार्ट विद मैजिकल टैरो। ठीक है, वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून। Okay cards, thank you so much for being with us. We have 6 of Pentacles, 5 of Pentacles, the Fool, King of Wands in reverse, 6 of Wands. तो जुलाई 2020 में मुझे ये दिख रहा है कि अगर अभी तक आप बुरे वक्त से गुजर रहे थे तो आपका वक्त चेंज होने वाला है, बिकॉज द व्हील इज अबाउट टू चेंज, टर्न इन योर फेवर। वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ठीक है, आपने जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, बहुत हाईज एंड लोज देखे हैं, अप्स एंड डाउन देखे हैं, तो लेकिन आप एक बात अगर याद रखो कि इन चीज़ों ने आपको स्ट्रांग बनाया है और वाइजर बनाया है, समझदार बनाया है, आपको विजडम दिया है। ठीक है, अगर आप कुछ साल पहले खुद को देखो, राज खुद को देखो, तो आपको पता चलेगा कि आप कितनी इंप्रूवमेंट, आप कितने एनरिच हुए, कितने इवॉल्व हुए हो, आप कितने बेहतर हुए हो आप। ठीक है, तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून ने बता रहा है कुछ लोगों के लिए कि आप जुलाई 2020 में आपको जो है आप अच्छा टाइम आने वाला है आपका। ठीक है, आपको गुड लक मिलने वाला है, गुड फॉर्च्यून मिलने वाला है। अगर आपको फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे थे फ्रेंड्स, अगर आपको फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे थे तो फाइनेंशियल इश्यूज इंप्रूव होने वाले हैं। ठीक है, आपको जो है रिकग्निशन मिलने वाला है फ्रेंड्स, अपनी मेहनत का फल मिलने वाला है, आपको रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं अपनी मेहनत की। अगर आप कोई केस में फंसे हुए हो तो आपको जीत मिलेगी उसमें, पता नहीं मुझे फील हो तो मैंने आपको बोल दिया, चैनल मैसेज है, हो सकता है किसी के लिए। तो मुझे ये फील हो रहा है कि बहुत आपको मेहनत का फल मिलने वाला है। बहुत मेहनत करी है आपने, बहुत शिद्दत से आपने मेहनत करी है, तो आपको उसका फल मिलने वाला है फ्रेंड्स। देन वी हैव फूल। ठीक है, अगर आप आपके मन में आपने कुछ ठान लिया है कि आपने स्टेप लेना है, तो अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुनिए, अपनी मन की आवाज़ सुनिए, इंट्यूशन की आवाज़ सुनिए और देखिए वो आपको क्या गाइड करती है, क्योंकि इंट्यूशन कभी सही गलत गाइड नहीं करती है।
तो उनकी इंट्यूशन की आवाज़ सुनिए। अगर आप किसी को जज करना चाह रहे हो, किसी को अपनी लाइफ में अलाउ करना चाह रहे हो, या कोई एजुकेशन में कुछ करियर में कुछ करना चाह रहे हो, तो अपने दिल की बात सुनिए और देखिए कि आपकी इंट्यूशन आपको क्या गाइड करती है। उसकी तरफ लीप ऑफ फेथ लीजिए, ठीक है। नई शुरुआत दिख रही है मुझे आपकी तरफ, ठीक है। और अपनी गलतियों से सीखेंगे आप जुलाई 2020 में। और कुछ लोगों का प्रमोशन भी हो सकता है, कुछ लोग उस पर थोड़ी सी चैरिटी करें, जो भी चैरिटी आप कर सकते हैं। मैं तो कहती हूँ कि घर से कुछ प्रसाद बना के भी अगर आप गरीबों को दान करते हो तो वो भी चैरिटी है, ठीक है। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में आया है, तो आप अभी तक थोड़ा हो सकता है जो लोग रैशनल थे, बहुत प्रैक्टिकल थे, इमोशनल थे, अपने दिल को गार्ड करके रखा हुआ था, या जिनका हार्ट चक्र ब्लॉक्ड था, तो ये इसका पलटने वाला है, इसकी काया। और आपको जो है आप थोड़ा आपका हार्ट चक्र एक्टिवेट होगा, ठीक है। आपको जो है किसी को अपनी लाइफ में अगर आप अलाउ नहीं कर रहे थे तो उनको आप अलाउ करोगे। अगर आप बहुत रिजिड हो रहे थे, इनफ्लेक्सिबल हो रहे थे, तो आप फ्लेक्सिबल होगे, ठीक है। और आप दूसरों के इमोशंस की कदर करोगे, सोचोगे उसके बारे में भी, ठीक है। और ये कुछ लोगों के लिए है जो थोड़े से प्रैक्टिकल ज़्यादा हो गए, तो उनको भी लाइफ ने ऐसा बना दिया कि उनको ऐसे लोग मिले हैं पास्ट में, कोई भी ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स जो है, आप अपने इमोशंस और करियर दोनों को इजीली बैलेंस करोगे। तो ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं, एजुकेशन, करियर, हेल्थ, लव, पॉजिटिव दिख रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि आपकी लाइफ में जुलाई 2020 में क्या बदलाव आने वाले हैं। वी हैव एडल्ट चिल्ड्रन एंड देन वी हैव वेलकम द न्यू। कुछ लोग हो सकता है अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हो, तो हो सकता है कि अपने जुलाई 2020 में अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करो आप। हो सकता है कुछ लोग अपने पेरेंट्स से दूर रह रहे हो, ठीक है, तो हो सकता है आप अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करो। या इसका ऑपोजिट भी मुझे कुछ केसेस में लग रहा है कि कुछ लोगों को हो सकता है अपने पेरेंट्स से दूर जाना पड़े, अपने काम के सिलसिले में, स्टडीज के सिलसिले में दूर जाना पड़े, दूर रहना पड़े। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स फ्रेंड्स, ठीक है। और ये मुझे दिख रहा है, और नई शुरुआत होती हुई दिख रही है आपके लिए। वेलकम द न्यू, नई शुरुआत होती हुई दिख रही है मुझे आपके लिए फ्रेंड्स, ठीक है। तो आपकी करियर में, लव लाइफ में नई शुरुआत होती हुई मुझे दिख रही है। तो वेरी गुड लक टू ऑल ऑफ यू। अभी आप कहाँ जा रहे हो? हमारे पास एंजल्स के मैसेजेस बाकी हैं फ्रेंड्स। वी हैव एंजल लैला एंड ग्रेस एंड एंटोइनेट। तो एंजल लैला क्या कहती है? शी सेज spend time alone in nature, meditating about your desires and intentions. Ask the angels to help you gain a positive perspective. तो आप को सजेशन दिया जाता है कि आप नेचर में अकेले में टाइम स्पेंड कीजिए, ठीक है। अपने इंटेंशंस और अपनी इच्छाओं के बारे में सोचिए, मेडिटेट कीजिए, और एंजल से कहिए कि आपको हर सिचुएशन का पॉजिटिव पर्सपेक्टिव लेने में हेल्प करें, हर सिचुएशन को पॉजिटिवली सोचने में आपकी हेल्प करें, ठीक है। ये आप एंजल से कह सकते हैं, आप उनसे प्रे कर सकते हैं। तो उसके बाद, जैसे मैं आपको हमेशा बताती हूँ, एंजल से प्रे करने के बाद थैंक यू बोलना बहुत ज़रूरी होता है। तो मेडिटेशन में आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे, ठीक है। आपको क्लैरिटी मिलेगी और आपका मन भी सुकून से शांत रहेगा। Then we have grace and antoinette to help heal the situation, see the other person's point of view with compassion. तो आपने क्या करना है फ्रेंड्स? आप अगर कोई पर्सन से आप परेशान हो, दुखी हो, या आपको किसी पर्सन से, आपको सिचुएशन से परेशान हो, या आपको लग रहा है कि कोई सोल्यूशन नज़र नहीं आ रहा किसी प्रॉब्लम का, किसी सिचुएशन का, पर्सन के साथ डील करने का, तो उस प्रॉब्लम को उस पर्सन के नज़रिए से देखिए, उस पर्सन की जगह रहकर देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि वो पर्सन किन समस्याओं से जूझ रहा है, या उसकी तरह उसकी जगह रह के सिचुएशन को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि उसके ऊपर क्या बीत रही है, या कैसे आप इस सिचुएशन को बेटर डील कर पाओगे, ठीक है, कैसे डील कर सकते हो सिचुएशन से, और आपको उसके नज़रिए से नज़र में आएगा, ठीक है। तो थोड़ा ये होती है कंपैशन की एक्सरसाइज। सिचुएशन को दूसरे पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि सिर्फ आप ही सफ़र नहीं कर रहे हो सकता है वो भी सफ़र कर रहा हो या कर रही हो, ठीक है। तो या किसी ने बहुत कोशिशें करी आपको पाने के लिए, तो आप फिर कुछ लोग स्मॉल परसेंटेज उसको अवॉइड कर रहे हो या वो कर रहे हो, तो उसकी सिचुएशन से रह के देखो, क्या पता शुरुआत में मतलब टेबल्स टर्न हो गए, रोल्स रिवर्स हो, क्या पता आपने शुरुआत करी थी पास में और वो अवॉइड कर रहे थे, अब आप अवॉइड कर रहे हो, वो आपके पीछे हैं। ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है हो, ठीक है, अगर हम रिलेशनशिप्स की बात करें तो
सिचुएशन को कोई भी मैं एग्जाम्पल था बस, डोंट टेक इट पर्सनली फ्रेंड्स, ठीक है। तो सिचुएशन को दूसरी नज़र से देखोगे तो आपको सोल्यूशन भी नज़र आ जाएगा। तो पाइल नंबर 4 ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, ये थी आज की रीडिंग कंप्लीट। 4 पाइल्स थी आज। बहुत एनर्जी लगती है फ्रेंड्स रीडिंग्स लाने में, बहुत ज़्यादा। एंड तो अगर आप इनको अगर आप अप्रिशिएट करोगे, लाइक से सब्सक्राइब करोगे, अगर आपका दिल चाहे तो हमें बहुत अच्छा लगता है मेहनत सफल हो गई है। तो इसी तरह से अपना प्यार शो करते रहिए। शो योर लव टू मी बाय लाइक शेयर सब्सक्राइब, ओके, बाय माई चैनल। एंड गॉड ब्लेस यू, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, लव यू एंड सी यू इन अनदर रीडिंग। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बिकॉज यू आर प्रेशियस।